हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में आपको लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा, यह बात तो आपको पता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी से पढ़ के एक आध महीने पढ़ के यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी तो आपको गलत लगता है। तो ये तो आपका एक नोशन है जिसको आपको सुधारना तुरंत पड़ेगा। लंबे समय तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको एक गंभीर सीरियस अभ्यर्थी बनना है तो भी उसके लिए भी आपको लंबे समय तक पढ़ाई जो है लगातार करनी पड़ेगी। तो ये तो पहली चीज है कि सीरियस मेहनत लंबे समय तक आपको लगेगी। इस सीरियस मेहनत में एक बहुत बड़ी चुनौती जो विद्यार्थियों के सामने हमेशा आती है, और मेरे ख्याल से इस चीज पर मैं दूसरी तीसरी बार सेशन ले रहा हूं, क्योंकि हर हफ्ते कितनी बार भी सेशन ले लूं हर हफ्ते नई मांग आती है कि सर, दो तरह से मांग आती है कि सर एक तो आप या तो बता दीजिए या फिर ये मेरे से हो नहीं रहा है, कैसे करूं। तो भाई ये जो मांग है इसके कारण मैं इसको बार बार करता रहता हूं। तो जिस चीज की आज मैं बात करने जा रहा हूं वो है रिवीजन। यार देखो, आप कितना भी पढ़ लो, और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, अपने लिए भी कह रहा हूं। आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, आप जानते हैं, और बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, है ना, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन अभी भी जब भी आपको पढ़ाना होता है उसके पहले अगर मैं लगातार रिवीजन ना करूं तो निश्चित तौर पर मेरे को जो है एक समस्या जो है मेरे को उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि ज्ञान जो है वो थोड़ा सा उस पर धूल जम गई है, उसको हटाना पड़ता है। जबकि वो तब है, ये स्थिति तब है जबकि मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं। आप में से ज्यादातर लोग जो शायद कोई भी विषय जो आप पढ़ रहे हैं जीवन में पहली बार पढ़ रहे होंगे, इतने विस्तार से पहली बार पढ़ रहे होंगे। अगर आप ढंग से रिवीजन नहीं करेंगे, देखिए यूपीएससी की तैयारी में आपने कितनी भी मेहनत करी हो, आपने बहुत पढ़ाई करी है, 1-1.5 साल तक आपने लगातार रात दिन एक किया है, लेकिन बेटा जो चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आएगी वही आपके काम आएगी। जो चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आई उसका तो कोई मतलब नहीं है, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप एग्जामिनेशन हॉल तक चीजों को याद रख पाएं, यह आपको सुनिश्चित करना है। और इसका एकमात्र तरीका जो है वो है सटीक रिवीजन। तो आज जो है अगले 10 मिनट में केवल मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल तरीका क्या है यूपीएससी में रिवीजन करने का, उसके लिए कौन कौन से तरीके, टूल्स हमको प्रयोग करने चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है इसमें, यह बात सही है कि हर व्यक्ति की, हर विद्यार्थी की रणनीति, हर विद्यार्थी का तरीका, हर विद्यार्थी की याददाश्त भी अलग तरह की होती है। लेकिन आपको एक मोटा मोटा अंदाजा जो है इस सेशन के बाद मिल जाएगा कि आपको किस तरह से अपना रिवीजन प्लान करना चाहिए। इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भैया 10 तारीख आने वाली है। 2025 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, अगर वो अभी भी कैजुअल हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई 2025 के एग्जाम में तो बहुत दिन है, अभी तो 24 ही चल रहा है, तो याद रखिएगा 300 से कम दिन बचे हैं, तकरीबन 290 दिन बचे हैं प्रीलिम्स में 2025 के, और 290 से ज्यादा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये याद रखिएगा। तो भाई आपको जो है अब बिल्कुल आप देर ना करें। अब भी आपने एनरोल नहीं किया तो आप निश्चित तौर पे लेट हो जाएंगे। अर्जुन बैच से जुड़िए, हमारे 10 तारीख से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे से है, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगाकर 27,999 या फिर उससे कम, उससे कुछ कम ही कीमत मिलेगी आपको पोर्टल पे, उसमें आप ले सकते हैं। पॉलिटी के साथ शुरू हो रहा है, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ एकदम निःशुल्क जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो इस सेशन से, माफ कीजिएगा, इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। 25 की तैयारी में अब देरी आपको नहीं करनी चाहिए, अब की देरी बहुत महंगी पड़ जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि बहुत बार होता है, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो हमारे पास नवंबर में आते हैं। आप देखेंगे इस बार भी नवंबर में जो बैच आएगा 2025 के लिए, क्योंकि दिसंबर जो जनवरी के आसपास तो हम बंद कर देते हैं, तो नवंबर के टाइम में बैच में बच्चे आते हैं और फिर वो 2025 के लिए एनरोल करना चाहते हैं। तो दिक्कत होती है यार, उनको बहुत दिक्कत होती है। मतलब ठीक है, हम कोशिश तो करते हैं भाई, हम तो पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारा काम है प्रयास करना कि बच्चा चयनित हो जाए, उसको लाभ हो जाए, वो किसी ना किसी तरह से पढ़ ले। लेकिन दिक्कत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक जैसा नहीं रहता। तो प्रयास ये आप करिए कि अब से लेट आप मत कीजिए एनरोल करने के लिए। अगर आपको 25 में एग्जाम देना है, तो नहीं देना तो आप लॉन्ग टर्म बैच में जा सकते हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है। चलो जी, तो भाई देखो, रिवीजन जो है पुनरावृत्ति का बेसिक सा रिवीजन, जिसको हम बेसिकली पुनरावृत्ति कहते हैं, लेकिन रिवीजन ही लिखते हैं, चलिए वो ज्यादा आसान शब्द है।
रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन जो है वो इसलिए होता है, रिवीजन से आपको दो प्रमुख फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो याददाश्त में रहता है कि जो आपने पढ़ा वो याद रहता है। पहला तो बेसिक कारण यही है कि भाई देखो, बहुत सीधी सीधी बात है, जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था क्या आपको वो आज याद है? जो आपने पिछले महीने पढ़ा था क्या वो आपको याद है? तो अगर आपको पिछले हफ्ते या पिछले महीने का पढ़ा हुआ कंटेंट याद नहीं है तो आप यह कैसे सुनिश्चित करोगे कि वो कंटेंट जो आपने 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले पढ़ा था वो आपको याद रह जाए? ये आप कैसे सुनिश्चित करोगे? तो इसका तरीका यह है कि उसको बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। आपने एक बार पढ़ के समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना लिए और अच्छी बात है। अब उन नोट्स के जरिए आपको उसे बार बार चलते फिरते उस पर निगाह डालते रहने पड़ेगी, तभी जो है आपको यह याद रहेगा। देखिए, इसको ऐसे, इसको किसी भी जीवन में किसी भी स्किल से समझिए कि आप भाई बचपन में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। भाई हम में से बहुत लोग थे कि आप बचपन में बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते थे, स्कूल लेवल पे आप खेले, फिर आप कॉलेज चले गए, क्रिकेट छूट गया, आपने खेलना बंद कर दिया। तो अब अगर आप जो है खेलने जाएंगे, आप चलिए, आप तो सामान्य व्यक्ति है, मैं सचिन तेंदुलकर की भी अगर बात करूं कि सचिन तेंदुलकर अपने जमाने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की तारीख में अगर आप सचिन तेंदुलकर को बोलें कि जाइए इंटरनेशनल लेवल पे 1 ओवर खेल के दिखाइए, आपको लगता है वो खेल पाएंगे? इस समय वो नहीं खेल पाएंगे। उसका मतलब यह नहीं कि उनकी स्किल खत्म हो गई है, उसका मतलब यह है कि अब वो प्रैक्टिस उनकी छूट गई, अब वो भूल गए, बहुत साल से नहीं खेला उन्होंने। हो सकता है गली मोहल्ले में अपने घर पे खेलते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का तो नहीं खेलते। तो अब क्या है, अब अगर वो खेलने उतरेंगे तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि अब वो अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। उनको भी अपनी स्किल्स का रिवीजन करते रहना पड़ता है, तभी उन्हें याद रहता है कि भैया स्ट्रेट ड्राइव कैसे लगता है, हुक करके छक्का कैसे मारा जाता है, उनको भी वो तभी याद आता है। तो याददाश्त में किसी भी चीज को ताजा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप चीज को रिवाइज करते रहे। पहला तो बड़ा फायदा यह है। दूसरा बड़ा फायदा जो यूपीएससी स्पेसिफिक है और एग्जाम्स में यह फायदा नहीं होता, वो ये होता है रिवीजन की प्रक्रिया से आपका ज्ञान जो है, उस ज्ञान का भी अपडेशन होता रहता है। यह मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब हुआ। जैसे एग्जाम्पल अभी तुरंत कर लेते हैं, बांग्लादेश में कल शेख हसीना जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, बच बचा के छुप छुपा के भागकर वो भारत आ गई, अब वो यूके जाने वाली है प्रत्यर्पण के लिए। तो हो सकता है भारत और बांग्लादेश के संबंधों पे आपने 2 महीना पहले नोट्स बनाए हों, जब चाइना ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया था, वहां पर एक रेलवे स्टेशन, पत्तन, बंदरगाह, इन सब चीजों में चाइना निवेश कर रहा था और भारत को डर लग रहा था कि यार ये बांग्लादेश जो है ये चाइना के ज्यादा क्लोज तो नहीं हो जाएगा। आपने हो सकता है उस समय इसके नोट्स बनाए हों। अब अगर आप उनका रिवीजन करने बैठोगे तो रिवीजन करते करते आप साथ के साथ उनको अपडेट भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे अपने नोट को, कि भैया शेख हसीना जी की सरकार तो गई, अब उनको जो है आंतरिक विद्रोह के कारण जाना पड़ गया, एक नई सरकार अब बनेगी। तो आपके जो नोट्स हैं, आपका जो ज्ञान है वो भी अपडेट होता जाएगा। तो बेसिकली याद ये रखिए भाई, मेरा एक जूनियर था जो उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर है, वो हमेशा ये कहता है कि सर आप जो है पूरे साल जो आप पढ़ाई करते हो वो आप इसलिए करते हो ताकि आखिरी 1 महीने के लिए आप मटेरियल इकट्ठा कर पाओ कि उस 1 महीने में क्या रिवाइज करोगे, क्योंकि याद तो वही रहने वाला है जो आप आखिरी 1 महीने में पढ़ने वाले हो। तो रिवीजन करते 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 आपको वो मटेरियल बढ़ाना है। अब सवाल यह आता है कि भैया रिवीजन करें कैसे, क्योंकि हर रोज तो नहीं पढ़ाई हो रही है। जैसे आप मान लीजिए P2I बैच में जुड़ जाते हैं, अर्जुन बैच जो आया है, तो रोज नई क्लासेस होंगी, तो आप रिवीजन कब करेंगे? रिवीजन के लिए आपको 3 चरण का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यह मेरा अपना तरीका है, मैंने अपने जीवन में बहुत उपयोग किया है इसको, मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इसको उपयोग करें। मैं आपको अपना बताता हूं, जब मैं कोचिंग करता था दिल्ली में रहकर, तो मैं एक करोल बाग में बहुत ही प्रसिद्ध कोचिंग है अंग्रेजी माध्यम की, मैं वहां पर कोचिंग करता था। लेकिन मैं करोल बाग में रहता नहीं था, मैं रहता थोड़ा दूर था जानबूझकर, क्योंकि मैं कोचिंग वाले इलाके से दूर रहना चाहता था, मुझे वहां का माहौल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो भाई क्या होता था कि मैं मेट्रो में करीब 1 घंटे की मेरी वो होती थी, यात्रा होती थी। तो मैं क्या करता था, एक तो जब मैं क्लास खत्म हुई, 3 घंटे 2.5 घंटे की क्लास होती थी, मैं मेट्रो पकड़ता था, जहां मुझे जाना होता था वहां मैं जाता था। मेट्रो में जो मैंने आज क्लास में पढ़ा मैं उसको रिवाइज करता हुआ जाता था, कि आज सर ने जो भी पढ़ाया, जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं, मैं उनको एक बार पढ़ता हुआ चला जाता था। तो यह हो गया आपके रिवीजन का राउंड 1। राउंड 1 में आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर
आपको 24 घंटे के अंदर, जब आपने कोई क्लास करी, कोई चीज पढ़ी, तो बेटा 24 घंटे के अंदर आपको उसे एक बार तो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। पूरा मत पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को पढ़िए। किताब में अंडरलाइन किया है, केवल अंडरलाइंड मटेरियल पढ़िए, लेकिन 24 घंटे के अंदर रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में वो चिपक जाएगा, वो छप जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को बोलता भी हूं कि उसका आइडियल तरीका है रात को सोने के पहले एक बार बस पन्ने पलट के पढ़ भर लो। कोई बहुत ज्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, केवल पढ़ भर लो, लेकिन सोने के पहले एक बार पढ़ना है। ठीक है, राउंड 1 हो गया 24 घंटे के अंदर, ये वाला रिवीजन बहुत आवश्यक है। राउंड 2 आपका क्या हो गया, यहां पर मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपकी मर्जी है, आपके पास कितना समय है। या तो हर 1 सप्ताह में, या फिर अगर यह बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो हर 2 सप्ताह में। इनमें से कोई सा एक चुन लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं हर 2 सप्ताह में करता था, केवल करंट अफेयर्स में हर सप्ताह करता था, बाकी विषय में हर 2 सप्ताह में करता था। आप चुन सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप हर संडे तय कर सकते हैं कि भैया हर संडे में रिवीजन करूंगा या करूंगी, या फिर हर 2 सप्ताह में, हर 15 दिन बाद में रिवीजन करूंगा या करूंगी। करंट अफेयर्स इसका अपवाद है, करंट अफेयर्स हर सप्ताह जरूर करना है एक बार रिवीजन। तो आप क्या कीजिए, उस सप्ताह आपने जो कुछ भी किया, इसके लिए आपको हो सकता है आधा दिन निकालना पड़े। जैसे ये वाला काम तो 15-20 मिनट का है, लेकिन ये वाला काम जो मैं आपको दे रहा हूं 1 से 2 सप्ताह वाला, ये आधा दिन से 1 दिन तक ले सकता है। क्या आप ये कीजिए कि भैया पिछले 2 हफ्ते में मैंने जो कुछ भी किया है, यहां तक कि जो एमसीक्यू भी किए हैं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कि अपने आप से सुनना है या कोशिश करनी है, मुझे वो सब एक बार फिर से पढ़ जाना है, एक एक प्रश्न पढ़ जाना है। जो पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़े हैं, वो उन सब के नोट्स याद रखिएगा। पूरी किताब से चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर तो 15 दिन और लग जाएंगे, लेकिन एक एक लाइन नोट्स की। और अगर मैंने 50 एमसीक्यू किए हैं, 60 एमसीक्यू किए हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यू भी मुझे एक बार पढ़ जाने हैं, एक भी उनमें से नहीं छोड़ना। याद रखिए, सवाल भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोबारा से सवाल पढ़िए, चारों विकल्प पढ़िए, उत्तर पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, ये आपको करते जाना है, और ये आपको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन इनमें से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। राउंड 3 जो है आपका, राउंड 3 जो आपका होता है बेटा, ये आपका होना चाहिए जनरली विषय खत्म होने के बाद, यानी कि तकरीबन 6 से 7 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह। हर कोई विषय आप देखेंगे 6 से 8 सप्ताह में खत्म हो जाता है, और इसमें आपको 2 दिन लग सकते हैं। इसमें आपको 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये करते आए हैं, देखिए अगर आप ये रोज पढ़ेंगे तो आपको इसमें आधा ही दिन लगेगा, अगर आप ये वाला करेंगे तो इसमें आपको 2 दिन के अंदर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन तो आपका चले ही जा रहा है ना, आप बस उस पर नया बिल्ड कर रहे हो। जब आप एक विषय खत्म करते हो तो आपको दोबारा से उसको एक बार पूरी तरह से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो, आपने अभी अभी खत्म किया है, तो आप नए विषय को 2 सप्ताह पढ़ने के बाद तब ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो कि पिछला विषय जो था उस पर आप 2 दिन लगाओ और उसको एक बार पढ़ो। यह प्रैक्टिस आपको हर सब्जेक्ट के साथ करनी ही पड़ेगी। अगर ये 3 राउंड का रिवीजन आप करते जाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि जब आपका मई में एग्जाम है, उसके लिए अप्रैल में जब आप अपना ग्रैंड रिवीजन करने बैठेंगे, आपको लगभग सब कुछ याद होगा जितना आपने पढ़ा है। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य यह है कि यार हमने जितना पढ़ा है कम से कम वो तो सारा यूटिलाइज कर लें। भाई जो नहीं पढ़ा वो तो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन जो पढ़ लिया है उसमें से अगर कुछ गलत हो गया तब तो बड़ी दुखद बात है यार। जो चीज पढ़ ली है कम से कम उसका प्रयोग तो हम पूरी तरह से कर लें, ये हमारा लक्ष्य है। तो भाई इसीलिए हम लोग जो है ये 3 राउंड के रिवीजन की स्ट्रैटेजी हमको बनानी चाहिए, ताकि जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा हमको याद रह जाए। अगर इस स्ट्रैटेजी में आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं, 10 तारीख शाम 6 बजे अर्जुन बैच शुरू हो रहा है। भाई 2025 वाले अभ्यर्थियों के पास अब देर करने का विकल्प नहीं है। एजे लाइव कोड लगाइए, तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।